आप सदीक जान है या दिलबर जान है? आप पे कॉलम लिखे जा रहे हैं दिलबर जान के नाम से। आप में अगर जुर्रत थी तो आप नाम लिखते। आपने बुज़दिली दिखाई है, आपने नाम नहीं लिखा, आप नाम भी लिख देते। आपकी उनकी बीवी के साथ लड़ाई हुई थी। आप मरियम के हक में ट्वीट्स कर रही हैं और इस तरह से ट्वीट्स कर रही हैं, ऐसे तो मरियम औरंगजेब नहीं करती। क्या आपको जेब देता है कि आप एक खातून साफ़ी के साथ उलझे? देखें, बात यह है कि पहली बात तो मैंने आपको कर दी कि वो साफ़ी नहीं है। इनका तल्लुक उस तबके से है जो कहती हैं हमें औरत कहकर हमारी तस्दीक ना की जाए। आपको क्या लगता है कि अमार मसूद नवाज शरीफ की हक में क्यों ट्वीट्स करते हैं? वो नवाज शरीफ के दौर में फेवर्स लेते रहे हैं, वो फायदे लेते रहे हैं। किसी को पेट्रोल पंप मिला हुआ था तो किसी को सुपर में लोक बिरसा की सस्ती दुकान मिली हुई थी। अपने तलस हुसैन के साथ लड़ाई क्यों की? इनकी हर बात नवाज शरीफ के फायदे में, इनकी हर बात जरदारी के फायदे में, इनकी हर ट्वीट इमरान खान के खिलाफ है। तो ये क्या वजह है यार? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सदीक जान अंकल, जिनसे हम आज गपशप करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी वेलकम। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या आप सदीक जान है या दिलबर जान है? आप पे कॉलम लिखे जा रहे हैं दिलबर जान के नाम से, तो क्या वो आप ही थे? ये जो आपका सवाल है, अब जाहिर है अगर आप जैसी इंतहाई कम उम्र एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा यूट्यूब चलाने वाली और जिसके हज़ारों लाखों फ़ैन हैं, और आपने भी अगर ये तासुर लिया है कि वो मेरे ऊपर लिखा गया है, तो ज़ाहिर है एक तासुर यही था कि वो मेरे बारे में लिखा गया है। लेकिन क्योंकि उसमें अमार मसूद साहब ने मेरा नाम नहीं लिखा था, गो के बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरी ट्विटर पे ताज़ा झड़प हुई थी उनकी अहलिया के साथ, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा था तो मैंने भी उसके ऊपर एक ट्वीट किया था सिर्फ कि आप में अगर जुर्रत थी तो आप नाम लिखते। आपने बुज़दिली दिखाई है, आपने नाम नहीं लिखा, आप नाम भी लिख देते। क्योंकि उसमें उन्होंने यूट्यूबर्स को बेसिकली जो है वो टारगेट किया था, और फिर जिस तरह से उन्होंने लिखा कि मरी रोड पे ऑफिस और यूट्यूब मोनिटाइजेशन और ये और वो इस तरह की चीज़ें, तो मुझे लोगों ने कहा ये आपके बारे में लिखा है। लेकिन मैंने कहा क्योंकि उस बुज़दिल इंसान ने नाम नहीं लिखा तो मैंने इसलिए किसी यूट्यूब वीडियो में कहीं पे कोई जवाब नहीं दिया, वरना आपको पता है मैं तो ढूंढ रहा होता हूँ कि कोई आए और मेरे साथ टकराए और फिर मैं उसके गले पड़ जाऊँ। तो आपकी उनकी बीवी के साथ लड़ाई हुई थी? क्या लड़ाई हुई थी आपकी उनके साथ? देखिए, उनके साथ लड़ाई मेरी मुझे तो याद भी नहीं है वो कितना अरसा बीत गया है। मेरा ख्याल है कुछ साल 1.5 साल हो गया होगा। एक मरतबा उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी और मैंने जब वो ट्वीट्स देखी तो और उन्होंने उस वक्त भी मुझे टारगेट किया था। मैंने जब वो उनका ट्विटर अकाउंट देखा ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ था जर्नलिस्ट, लेकिन उनकी जो ट्वीट्स थी ना वो सारी मरियम के हक में थी। तो मैंने सिर्फ उस वक्त स्क्रीनशॉट लिया था और मैंने एक ट्वीट किया था। मैंने कहा देखें, आप एक तरफ आपने जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आप मरियम के हक में ट्वीट्स कर रही हैं और इस तरह से ट्वीट्स कर रही हैं, ऐसे तो मरियम औरंगजेब नहीं करती, ऐसे तो हिना परवेज़ भट्ट नहीं करती, ऐसे तो अज़मा बुखारी नहीं करती, ऐसे तो वो जो सानिया आशिक, पता नहीं क्या नाम है उनका, जो जिनको मखसूस नशिस्त पे टिकट देकर और मुंतखब किया हुआ है, वो नहीं करती। तो आप भाई, आप एक जर्नलिस्ट तो ना लिखवाएं ना, आप लिखें अपनी बायो में, ट्विटर की बायो में मरियम की दीवानी, मरियम की चीती, मरियम की अपनी, मरियम की कारकुन, मरियम की सब कुछ, ये लिख दें ना। आप एक जर्नलिस्ट तो खुद को ना कहलवाएं। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर और ये ट्वीट किया था, तो उसके बाद उन्होंने फिर हमले शुरू कर दिए और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। जुर्रत इनके अंदर ये है, ये आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं दोनों मियाँ बीवी, अमार मसूद और ये, और लोगों को ब्लॉक कर जाते हैं। इनके पुराने ट्वीट्स आप उठा के देख लें इनके। फिर दूसरी बात यह है कि आप नवाज शरीफ के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ के हक में ट्वीट्स ये कर रहे हैं कि उनको आपने इनकलाबी बना के पेश करें। उसी नवाज शरीफ के बारे में पहले आप क्या कुछ कहते थे, तो आप जो है वो अपनी बात पे कायम रहे ना। पहले आप नवाज शरीफ को गालियाँ देते थे, अब उस नवाज शरीफ को अपना आप अंदाता समझते हैं। तो ये मैंने कहा था, ये मेरा कसूर था। क्या आपको जेब देता है कि आप एक खातून साफ़ी के साथ उलझे? देखें, बात यह है कि पहली बात तो मैंने आपको कर दी कि वो साफ़ी नहीं है, वो साफ़ी नहीं है, ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ। और ये भी वो फिर मैं जो बात कर रहा हूँ ये तो नहीं हो सकता कि साफ़ी ना भी औरत तो है, जैसे आपने कहा खातून तो है। देखें, एक तो इनका तल्लुक उस तबके से है, उस तबका मोमबत्ती माफिया से है जो कहती हैं कि हम हमारे और मर्दों के हकूक़ बराबर हैं, हमें औरत कहकर हमारी तस्दीक ना की जाए, और वो मर्दों के बराबर होने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात का कायल हूँ कि किसी भी खातून के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि मैंने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, मैंने उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने उनके ऊपर कोई ज़ाती हमला नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मुझे पता नहीं इस तरह की, मुझे वो याद भी नहीं है, आप जाकर देख लें अगर मेरे ट्विटर अकाउंट से। मैंने उनको आगे से कहा कि मैं फिर भी आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करूँगा, मैं फिर भी आपका एहतराम करता हूँ। क्यों? आपको
आप किसी के नज़रिए के ऊपर बात करें, आप किसी की पॉलिसी के ऊपर बात करें, आप किसी के तजिए पे बात करें, आप किसी की खबर पे बात करें, कभी किसी की ज़ात पे आपको हमला नहीं करना चाहिए। वरना एक इस्लामाबाद की इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट, खातून जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि अगर वो ट्वीट में रीट्वीट भी कर देता ना तो कोहराम मच जाना था। ऐसा उन्होंने इनके बारे में इंकशाफ किया हुआ था। लेकिन मैं पर्सनल चीज़ों में ना जाने पे यकीन रखता हूँ, ना मैं समझता हूँ जाना चाहिए। मैंने ना उनके साथ कोई उनके साथ पर्सनल हुआ, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट अगर वो कोई खबर देंगी, कोई इस तरह की चीज़ करेंगी तो वो तो मैं जवाब दूंगा। ज़ात पे बात नहीं करनी चाहिए, किरदार पे बात नहीं करनी चाहिए, पर्सनल इशूज़ पे बात नहीं करनी चाहिए, शक्ल सूरत पे बात नहीं करनी चाहिए। खबर, तजिया, एनालिसिस, इन चीज़ों पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अम्मार मसूद नवाज शरीफ की हक में क्यों ट्वीट्स करते हैं? देखें, उसकी वजह यह है कि मैंने उनसे सवाल भी किया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। साकिब निसार साहब के दौर में एक लिस्ट पेश हुई थी, जब चेयरमैन पैमरा का मामला था तो साकिब निसार साहब के दौर में एक लिस्ट पेश हुई थी कि ये लोग चेयरमैन पैमरा लगना चाहते थे। उनमें से एक नाम अम्मार मसूद भी था। मैंने उसको भी ट्वीट करके पूछा था कि मोहतरम, ये अम्मार मसूद आप हैं? मसला ये है हमारे बहुत सारे साथियों का कि वो नवाज शरीफ के दौर में फेवर्स लेते रहे हैं, वो फ़ायदे लेते रहे हैं। किसी को पेट्रोल पंप मिला हुआ था तो किसी को सुपर में लोक विरसा की सस्ती दुकान मिली हुई थी, सस्ती इमारत मिली हुई थी। जिस जगह का किराया 25 लाख है वो 2 लाख में लेकर बैठा हुआ था। कुछ हैं उनको बाहर के टूर कराए जाते थे, कुछ हैं उनको जनाब वहाँ से शॉपिंग कराई जाती थी, कुछ हैं उनको प्लाट दिए गए, कुछ हैं जिनको बैंकों से सस्ते कर्जे दिलवाए गए, कि कोई है जिसके रिश्तेदारों को भर्ती करवाया गया, कोई है जो लोगों से पैसे लेकर और हुकूमत से कब्जे लोगों के करवाते थे, बागजार करवाते थे, लोगों के काम करवाते थे। कुछ थे और कुछ अभी इस दौर में भी कर रहे हैं कि वो लोगों से ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते थे। आपसे पैसे ले लिए, आपका काम है, आगे सिफारिश करके काम करवा लिए और पैसे खुद रख लिए, जिनके मफादात थे। वरना देखें, आपका अगर मफाद नहीं है ना, तो आप अगर किसी जमात की तारीफ करेंगे तो उस पर तनकीद भी तो करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो उसकी ये समझ लें कि आप हर वक्त उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी कोई बात आप कहेंगे कि ये गलत नहीं है, तो आप उसके इक़दामात जहाँ गलत होंगे कहेंगे ये गलत है, जो ठीक है वो ठीक। ये क्या कि आप एक वन साइडेड आप उसको तारीफ ही किए जा रहे हैं, तारीफ ही किए जा रहे हैं, तारीफ ही किए जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलता। तो ये इन लोगों का मसला है। इन लोगों ने फेवर्स लिए हैं, ये फेवर्स लेते थे। अब ये तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आएंगी कि कौन कौन सी फेवर्स लेते थे और क्यों ये आज भी नवाज शरीफ को अपना अंदाता समझते हैं। चलें, अम्मार मसूद की तो बात हो गई। अब बताएं कि आपने तलत हुसैन के साथ लड़ाई क्यों की? नहीं, मैंने तो उनके साथ लड़ाई नहीं की। मैंने तो उनको सिर्फ वो एक प्रोग्राम में मौजूद थे और मुझसे पूछा गया कि आप कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, मीडिया पे सेंसरशिप है या नहीं है, और ये जो तासुर है कि सहाफ़ी लाइनें लेते हैं। तो मैंने कहा मानेंगे सहाफ़ी लाइनें लेते हैं। मैंने कहा ये तलत हुसैन बैठे हैं प्रोग्राम में, ये 20 सितंबर को पीडीएम बनी, 20 सितंबर से लेकर आज तक इनकी तमाम ट्वीट्स पीडीएम के हक में, इनकी हर बात नवाज शरीफ के फायदे में, इनकी हर बात जरदारी के फायदे में, इनकी हर ट्वीट इमरान खान के खिलाफ है। तो ये क्या वजह है यार? कुछ तो नवाज शरीफ ने गलत भी किया होगा ना इस दौरान, कुछ तो जरदारी साहब ने ब्लंडर भी किया होगा ना। ये क्या वजह है कि सारी इस पे मुझे मुबश्शिर जादी साहब ने रोका। उन्होंने कहा सदीक आप ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं, कोई ट्वीट आपके नज़र में है तो आप बताएं। मैंने कहा बताई मैंने कि ये सिविल एविएशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उससे मंसूब एक ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान को नोटिस जारी करके उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि पाकिस्तान जो है वो लाइसेंस जारी नहीं कर सकता पायलट्स के। उनकी तरदीद आई कि ये खबर गलत है, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, फिर आप माफ़ी मांगे कि मैंने ट्वीट गलत किया था। ये क्या बात हुई? आप फेक न्यूज़ ट्वीट करते हैं फिर आप डिलीट कर देते हैं, शर्म भी नहीं आती आपको, आप माफ़ी भी नहीं मांगते। और फिर इन लोगों का मसला ये है, मैं किन यूट्यूबर्स के खिलाफ हूँ, मैं किन सहाफ़ियों के खिलाफ हूँ जो बड़े बड़े नाम है सो कॉल्ड, घरों में बैठे हैं टीवी लगा के, टिकर चलते हैं, पता है नहीं, वीडियो कर देते हैं, यूं कैमरा सामने लगाते हैं, शुरू हो जाते हैं जी। ये इन्होंने तलत साहब ने क्या किया पता है आपको? तलत साहब ने ये जो इनका हुआ था, ये काजी फैसल साहब के जिस दिन फैसला आया था, जैसे ही फैसला आया तो वकील बाहर निकले, उन्होंने आके धमाल डालना शुरू कर दी, हम जीत गए, हम जीत गए। और वो जैसे मरियम ने नहीं कहा हा 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 हा, उस तरह से उन्होंने भी करना शुरू कर दिया कि हा हा हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अच्छा, अब हम लोग उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं, अदील वड़ाइच और भी कुछ दोस्त थे। हालांकि हम तो पूरा केस सुन चुके थे ना। मैंने और अदील वड़ाइच ने वीडियो की कि काजी फैसल के खिलाफ फैसला है, बज़ाहिर ये था कि उनके हक में है लेकिन उनके खिलाफ है। अब वो ये कि तलत साहब ने क्या किया, उन्होंने टीवी चलाया हुआ था ना, जैसे टीवी पे देखा ना कि वकील भंगड़े डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और वो जैसे पनामा में रसगुल्ले खाए थे ना, वो सारों ने 3-3 ठोसे थे मुंह में इकट्ठे रसगुल्ले। 20 अप्रैल को जो पहला फैसला आया था पनामा का, जब JIT बनी थी। अब इन्होंने ना वीडियो कर दी कि हुकूमत को ये हो गया, हुकूमत को वो हो गया, शिकस्त हो गई, इमरान खान ये, इमरान खान वो। जब सारों ने फैसला पढ़ा ना और समझ आई, अगले दिन इन्होंने भी यू टर्न ले लिया।
कि जी ये हो गया, अगले दिन खिलाफ हो गए। पहले दिन हक में, अगले दिन खिलाफ हो गई। शर्म भी नहीं आती यार आपको? आप यूट्यूब चलाने के चक्कर में सामने टीवी चलाए हुए टिकर चलते हैं, आप लोग वीडियो कर देते हैं। आप आए ना अदालत में बैठें, आप अदालत में बैठ के फिर जाके वीडियो करें। देखें मारोश, आप इंशाल्लाह, अभी तो आप बहुत छोटी आपकी उम्र है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है और अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे। लेकिन जब आप बड़ी होंगी और उम्मीद है कि आप जर्नलिज्म में ही आएंगी इंशाल्लाह, तो अगर आप आई, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो एनालिस्ट होता है ना, जो तजियाकार होता है, वो रिपोर्टर जो है ना, जिसके पास खबर नहीं है वो तजिया नहीं कर सकता। तजिया वही कर सकता है जिसके पास खबर हो। जैसे हमारे बहुत से ये पीर बने बैठे हैं जो आलिम दीन नहीं है। पीर का क्या है कि उसने रहनुमाई करनी है, गाइड करना है, यही कंसेप्ट है ना मुरीदों की। तो जिसको खुद शरीयत का नहीं पता, दीन का नहीं पता, वो क्या लोगों की रहनुमाई करेगा? जिसको खुद खबर का नहीं पता वो तजिया कैसे कर सकता है? तो जैसे 2 नंबर पीर है ना, ये इसी तरह 2 नंबर एनालिस्ट है। इसलिए मैं इनके खिलाफ हूं। मुझे दिखा दे मैं कभी रिपोर्टरों के साथ उलझाऊं। मैं तो हमेशा कहता हूं रिपोर्टर को इज्जत दो, अपने चैनल के रिपोर्टर से बात करो, अपनी पसंद के रिपोर्टर से बात करो। रिपोर्टर ग्राउंड पे तो होता है ना, फील्ड में तो होता है। ये मेरा उनके साथ मसला है। मैंने ये बात की, मैंने कहा कि आप घरों में बैठ के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, झूठी आप ट्वीट्स करते हैं, झूठी आप खबरें देते हैं और फिर आप माफ़ी भी नहीं मांगते। ये मेरा कुल मसला है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि भाई ये मारोश है, ये मारोश पहले ये कह रही थी, आज मारोश ये कह रही है। मैं तो तजाद दिखा रहा हूँ। इन सो कॉल्ड जो बड़े नाम है ना, जिनको लोग आइडियलाइज करते थे, अब सिर्फ एक तब्दीली आई है। पहले सियासतदानों के पुराने क्लिप चलते थे, अब इन एंकर्स के भी चल रहे हैं। पहले सिर्फ सियासतदानों की बैशिंग की जाती थी, उनको जो एक्सपोज किया जाता था, अब इनको भी हम एक्सपोज करते हैं। हम इनको सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप झूठ बोलना छोड़ दें, बस। एनालिसिस अच्छा देखें आप क्या है। डॉक्टर तलत कादरी आ रहे थे उसमें जब धरना लेके नवाज शरीफ के दौर में, इन्होंने कहा ये मौलवी है, मदरसे के बच्चे हैं साथ, हालांकि कोई उनका मदरसा नहीं है। उस वक्त उसकी मुखालफत कर रहे थे। अब फजलुर रहमान आ रहा है तो उसके साथ हैं कि नहीं वो ठीक है, मदरसों के बच्चे हैं, तो फिर क्या हुआ? ये इनकी मुनाफकतें हैं, जिन मुनाफकतों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरा सिंपल सा हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान की बात है ना, पाकिस्तान हम सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है पाकिस्तान। जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ पाकिस्तान के साथ खड़े हों। नवाज शरीफ की मोहब्बत में, अपने पैसे की मोहब्बत में, अपनी ज़ात की मोहब्बत में, अपने ज़ाती और माली मफादात के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। उन लोगों के हम खिलाफ हैं जो अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने माली मकासद के लिए पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को हम पीछा करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अभी हामिद मीर, मंसूर अली खान और बहुत से लोगों पे आपसे और बात करनी है, मगर वो किसी और वीडियो में करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर।